Hello everyone, this is Professor MH. Today we will discuss an interesting topic, NPO, Non-Profit Organization. तो इस वीडियो में हम लोग इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेकिन इस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इसका एग्जिस्टेंस हुआ है, क्यों ये आया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. This non-profit organization, we can say it is a non-profit companies. We can say that it is organization. It is only for generalization. लेकिन आप बोल सकते हैं कि it is a non-profit company. तो आप बोलेंगे सर कि ये जब NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन की जगह कंपनी क्यों लिख रहे हो जब ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी लिखा है? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए लिखा है कि जब आप कंपनी कहते हो तो कंपनी का जैसे ही नाम आपके दिमाग में आता है तो आपको एक ही चीज ध्यान में आती है, दैट इज प्रॉफिट. लेकिन जो ये एनपीओ है इसका मेन मकसद है प्रॉफिट ना कमाना, इसलिए कंपनी की जगह पे इसने नाम क्या रखा है? ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट इट इज ए नॉन प्रॉफिट कंपनी. तो ये कंपनी होती हैं लेकिन नॉन प्रॉफिट होती हैं, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती. आप बोलेंगे सर नॉन प्रॉफिट कंपनी, आप कंपनी क्यों बोल रहे हैं, ये तो ऑर्गेनाइजेशन है. लेकिन कंपनी का नाम सुनते ही हमें प्रॉफिट का ध्यान आता है और ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, इसके लिए नॉन प्रॉफिट को हम लोग ने क्या नाम दे दिया? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. आई बात समझ में? तो लाइक दूसरे कंपनी जैसे होती है वैसे ये लीगल पर्सन होती है. तो एनपीओ इज ए लीगल पर्सन. तो आपको अगर पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है तो आपको ये बोलना है कंपनियां होती हैं लेकिन वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती. कंपनीज होती है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, इसीलिए इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है. आप जनरलाइज करने के लिए नॉन प्रॉफिट कंपनी बोल सकते हैं, लेकिन कंपनी का नाम आते ही प्रॉफिट का ध्यान आता है, तो उससे हटने के लिए हम लोग इसको ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. आई बात समझ में? सेकेंड पॉइंट है कि एनपीओ जो होता है वो एक लीगल पर्सन होता है. लीगल मतलब, लीगल पर्सन का मतलब क्या होता है? तो लीगल पर्सन का मतलब ये होता है कि भाई इसका एक अलग आइडेंटिटी होती है, इसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है. अभी मैं आपको बोलूंगा टाटा कंपनी, तो टाटा को चलाने वाला, सेटअप करने वाला अलग है और टाटा कंपनी अपने आप में एक अलग है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि एनपीओ जो है वो एक लीगल पर्सन है, एक सेपरेट पर्सन है, लीगल पर्सन है. आई बात समझ में? यस और नो? तो एनपीओ इज ए लीगल पर्सन. और सेम जो एनपीओ है वो रजिस्टर्ड होती है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. अब देखो यहाँ पे हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, तो कंपनी एक्ट में तो कंपनियां ही रजिस्टर्ड होंगी, है कि नहीं? लेकिन प्रॉफिट एलिमेंट ना होने की वजह से हमने इनका नाम दे दिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. आई बात समझ में? तो ये सेक्शन 8 के अंदर आती है. नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि एनपीओ जो होता है वो जैसे नाम से ही पता चल रहा है नॉन प्रॉफिट, इज ऑपरेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. इसका जो मेन मकसद होता है कि सोसाइटी को बेनिफिट मिल सके. तो एनपीओ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगी, वो सिर्फ काम करेगी वो बेनिफिट के लिए जो सोसाइटी को मिल सके. आई बात समझ में? यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गिव सर्विस एंड नॉट द प्रॉफिट. तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है उसका वो सर्विस देना होता है, सोसाइटी को सर्विस देना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना. तो एकदम सिंपल सा इंट्रोडक्शन है इसका, और कुछ नहीं है. नेक्स्ट पार्ट दिया, एग्जाम्पल्स इसके ले लो, जैसे पब्लिक स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, पब्लिक हॉस्पिटल हो गए, सोसाइटीज़ होगी, क्लब हो गया, ये सब इसके कुछ एग्जाम्पल है जिनका मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस देना होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है. जो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं किसको? सोसाइटी को, जो रजिस्टर्ड होते हैं सेक्शन 8 में, तो वो एनपीओ कहलाई जाती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाया जाता है. नेक्स्ट दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ये तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. तो एक लीगल पर्सन है, कंपनी होती है, लेकिन प्रॉफिट एलिमेंट ना होने की वजह से हमने इसका नाम दे दिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ये रजिस्टर्ड होती है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्विस देना होता है, बेनिफिट देना होता है सोसाइटी को. एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए. अब इसका क्या करना पड़ेगा? हम लोग को अकाउंटिंग करना पड़ेगा.
तो अकाउंटिंग करने के लिए हम लोग के इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। तो अगर कंपनी होती तो कंपनी के लिए क्या बनाना पड़ता, ट्रेडिंग बनाना पड़ता, पीएनएल बनाना पड़ता और बैलेंस शीट बनाना पड़ता, बराबर है। लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेडिंग होगा नहीं क्योंकि प्रॉफिट तो कमाना नहीं है, थोड़ा बहुत होगा तो वो एकदम 10 to 20% होगा, तो यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं बनता है। पीएनएल बनेगा लेकिन उसका नाम आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि मेन यहाँ पे इनकम होती है और खर्चे होते हैं, और बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट बनेगी। तो यहाँ पे ट्रेडिंग के अलावा ट्रेडिंग के अगेंस्ट में एक बनेगा दैट इज रिसिप्ट और पेमेंट। ये एक समथिंग रिलेटेड टू कैश अकाउंट होता है जिसके अंदर जितना भी कैश आया गया वो रिकॉर्ड मेंटेन होता है। दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। तो ये तीनों को हम लोग डीप में देखने वाले हैं, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग ने क्या देखा कि भाई ये एनपीओ क्या होता है। तो एनपीओ अगर आपसे कोई पूछे तो ये बताना ये कंपनी होती है, ये कंपनी होती है, लेकिन इनका मेन एलिमेंट प्रॉफिट ना होने की वजह से हम इन्हें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये एक लीगल पर्सन होती है, ये सेक्शन 8 के अंदर आती है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस देना होता है, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और इनका जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग नहीं बनाते हुए रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनता है। इन तीनों को हम लोग डीप में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय द टाइम आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।